हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रेवती और मैं इस चैनल पर बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके अपनी सारी इच्छाओं को ईजी एंड एफर्टलेसली कैसे पूरा कर सकते हैं। तो जुड़े मेरे साथ, सब्सक्राइब का बटन दबाएं अगर नहीं दबा रखा है तो, और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू सो मच, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। आज इस वीडियो में मैं अपनी खुद की एक बहुत अमेजिंग सी मैनिफेस्टेशन स्टोरी लेके आई हूँ जो आपको भी क्लू दे के जाएगी कि आखिर मैनिफेस्टेशन ईजी एंड एफर्टलेसली कैसे होता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल में किस तरीके से बदला जाता है। तो अब शुरू करती हूँ। जो मुझसे शुरू से जुड़े हैं वो मुझे अच्छे से जानते हैं कि अब्राहम हिक्स और मेरा क्या कनेक्शन है, किस तरीके से अब्राहम हिक्स ने मेरी लाइफ को बदल दिया। और जो नए जुड़े हैं, कहीं ना कहीं मेरी बातों से अब्राहम हिक्स के प्रति रिस्पेक्ट एंड लव समझ में आती होगी उनको भी। लेकिन अब्राहम हिक्स मेरी लाइफ को इतना बदलेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। इसके लिए अब्राहम हिक्स से एक अलग सा लगाव है मेरा। अब्राहम हिक्स को जानने समझने के बाद मैंने बहुत सारे लोगों को उनके बारे में बताया, उनकी टीचिंग समझाई, क्योंकि उनकी इंग्लिश थोड़ी डिफ़िकल्ट है तो लोगों को समझ नहीं आती थी। तो उनके लेक्चर्स मैं शुरू में जो अपने फ्रेंड्स थे उन लोगों को सुन के समझाती थी और उनको गाइड करती थी कि ये समझा रही है, ये बता रही है, ऐसे करो। तो फिर उन लोगों की भी लाइफ चेंज हुई। कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि मेरी एक फ्रेंड जो इंडिया से अब्राहम हिक्स के सेमिनार में जा रही है, जिसे मैंने ही बताया था अब्राहम हिक्स के बारे में, और मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि वाह, बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन है उसकी। फ्लाई करके यूएस जा रही थी सिर्फ सेमिनार अटेंड करने के लिए। मैंने कहा भाई यूएस तो मैं नहीं जाऊँगी, बट अब्राहम से मिलना है, क्योंकि इंसान सक्सेस स्टोरीज़ दूसरों की इसलिए देखता है ताकि इंस्पायर्ड हो। शायद मैं इंस्पायर्ड होने के लिए वो सक्सेस स्टोरी का वीडियो मेरे सामने आ गया, वरना मेरे सामने बिना रीज़न के कुछ आता नहीं है। तो शायद मुझे इंस्पिरेशन चाहिए थी, इसके लिए वो वीडियो मेरे सामने आया। मैंने देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने उस रात आँख बंद की और इमेजिन किया मैं अब्राहम के सेमिनार में बैठी हुई हूँ। बस एक ही दिन इमेजिन किया और फिर दूसरे दिन सुबह उठी और एक वीडियो पॉपअप हुआ मेरे सामने। मैंने कहा भाई अब्राहम का वीडियो है, सुन लेती हूँ। सुना मैंने वीडियो, तो उसमें एक इंसान अब्राहम से बता रहा था कि किस तरीके से अब्राहम के यूरोप ट्रिप होने वाली थी। उसने वेबसाइट पे देखा तो अब्राहम सारी कंट्रीज़ जा रही थी, बट वो जिस कंट्री में था वहाँ नहीं आ रही थी। तो उसने अब्राहम हिक्स पब्लिकेशन को ईमेल लिखा कि अब्राहम जब यूरोप आ रही हैं तो क्यों ना मेरे कंट्री में भी एक इन पर्सन सेमिनार करें। उनको ईमेल आया कि अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर उनको ईमेल आया ये बताते हुए कि अब्राहम ने प्लान किया है उनकी कंट्री आके सेमिनार करने का। मैंने कहा ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि मैं कल ही रात इमेजिन की हूँ अब्राहम हिक्स को सेमिनार में, और आज ये वीडियो सामने पॉपअप हुआ। तो यहाँ पे मैंने इंस्पायर्ड एक्शन किया। यानी जब आपको इंस्पिरेशन आए तो एक छोटा सा एक्शन लेना पड़ता है। मैं उठी और देखी अब्राहम हिक्स के वेबसाइट पे कि अब्राहम ऑस्ट्रेलिया तो आ रही हैं, लेकिन इन पर्सन सेमिनार नहीं है। यानी वो 14 दिन के न्यूजीलैंड के क्रूज़ पे जा रही हैं। अब 14 दिन भी मुझे नहीं निकालने थे क्रूज़ पे, क्योंकि मैं बहुत एक्सट्रीम सी सिक हो जाती हूँ। समुद्र में मुझे बहुत उल्टियाँ होती और सी सिक होती हूँ मैं, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। यूएस मुझे जाना नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इंस्पायर्ड एक्शन लिया, ईमेल किया अब्राहम हिक्स पब्लिकेशन को जुलाई में, ये कहते हुए कि अब्राहम ऑस्ट्रेलिया तो आ ही रही हैं, क्यों ना ऑस्ट्रेलिया में भी एक इन पर्सन सेमिनार किया जाए। ये देखिए उसका स्क्रीनशॉट, मैंने जुलाई में अपने पर्सनल ईमेल एड्रेस से उनको ईमेल किया था। ईमेल के तुरंत बाद जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आता है वो आया। उसके 2 दिन बाद अब्राहम के असिस्टेंट का मुझे ईमेल आया ये बोलते हुए कि वैसे तो कुछ भी प्लान नहीं है और 2022 का पूरा स्केड्यूल पैक्ड है अब्राहम का, लेकिन आपका सजेशन हम अब्राहम तक पहुंचाएंगे ताकि 2023 में अब्राहम कुछ प्लान कर सके ऑस्ट्रेलिया के लिए। मैंने उस ईमेल को देखा और मैंने उसको नकार दिया कि ये मेरी रियलिटी है ही नहीं। ना मैंने उसको रिप्लाई किया, ऐसा प्रिटेंड करते हुए कि वो कभी मुझे मिला ही नहीं है। यानी मैंने अब्राहम को ईमेल किया है कि आओ अब्राहम ऑस्ट्रेलिया, और बस यहीं पे बात मेरी ख़त्म हो गई है और मैसेज अब्राहम तक पहुंच गया है। फिर क्या था, 8 सितंबर को मेरे पास एक ईमेल आया अब्राहम हिक्स पब्लिकेशन से ये बताते हुए
कि 12 नवंबर को अब्राहम हिक्स ऑस्ट्रेलिया आ रही है। ये मेरी सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन है। ये मैनिफेस्टेशन कोई भी मटेरियल मैनिफेस्टेशन को कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर कोई मुझसे 2018 या 2019 में बोलता कि मैं अब्राहम के सेमिनार को अटेंड कर पाऊंगी, उस वक्त तो बहुत महंगा लगता था उनका सेमिनार। आज मैं सिडनी जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए 12 नवंबर को, और बहुत ही सस्ता लग रहा है मुझे उनका टिकट, बहुत सस्ता लग रहा है फ्लाई करके जाना, अब्राहम से मिलना। और ये इतनी बड़ी मैनिफेस्टेशन है, मुझे उनसे मिलने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ा। सिर्फ जो चाहिए था, ये मैसेज जब मैंने इनंसिएट किया, जो चाहिए वो हमेशा बोलना चाहिए लोगों को। लोग ईगो में आ जाते हैं, अरे मैं ये नहीं बोलती, मैं ये नहीं करती, मेरे से ये सब नहीं होगा। और ये ईगो जो है आपके मैनिफेस्टेशन को रोकता है। चाहिए तो बोलने में क्या हर्ज है, चाहिए तो बताने में क्या परेशानी है, चाहिए तो डिक्लेयर करने में क्या झिझक है। मुझे चाहिए था, मैंने बोल दिया, आओ अब्राहम। अब अब्राहम के ऊपर था। उसने मुझे रिप्लाई में बोला कि मैं शायद 2023 में आऊँगी, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। और अब्राहम को 12 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में एक इन पर्सन सेमिनार करना पड़ा। इसे कहते हैं को क्रिएशन एट इट बेस्ट। यानी सेमिनार ऑस्ट्रेलिया में शायद अब्राहम भी क्रिएट कर रहे होंगे, और मैंने उसको क्रिएशन में शामिल होकर उसको जल्द से जल्द पूरा कर दिया। और शायद मेरे जैसे से कितने ऑस्ट्रेलियन होंगे जिन्हें जब ये पता चला होगा कि ऑस्ट्रेलिया तो आ रही है बट सेमिनार नहीं ले रही हैं, तो कितने ईमेल्स गए होंगे अब्राहम को। बस मेरा ये भी एक ईमेल उसको क्रिएशन का हिस्सा बन गया। इसमें मैंने बहुत सिंपल सा स्टेप लिया, यानी विजुअलाइज किया जो चाहिए था उसका एंड रिजल्ट। फिर जब सामने इंस्पिरेशन आई, यानी वो वीडियो पॉपअप हुआ, तो उसको सुनी, उस इंस्पिरेशन से लेसन लिया और एक छोटा सा एक्शन किया। परेशान नहीं हुई। जब मुझे उधर से रिजेक्शन आया तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हम एक्सेप्ट कर लेते हैं जो हमारी सेंसेस बताती है, जो हमारी आँख देख रही है, जो हम स्मेल कर रहे हैं, जो हम टेस्ट कर रहे हैं, जो हम टच कर रहे हैं। और जिस दिन एक्सेप्टेंस हो जाता है वो चीज़ वही रियलिटी में बदल जाती है। और जब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे जो आपके सेंसेस बता रहे हैं, और हमेशा उस इमेजिनेशन यानी उस विश के फुलफिलमेंट को सच मानोगे जो आपकी इच्छा है, तो इच्छा पूरी होनी है। होपफुली आप लोग इस मैसेज से इंस्पायर होए और अपने डिज़ायर को गिव अप ना करें। रिजेक्शन आने का मतलब ये नहीं है जो सेंसस बता रही है वही सच है। रिजेक्शन आने का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी और भी है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।